नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, इसमें जो ये क्लास है इसमें क्या होगा, आपका यूपी SSC और यहाँ पर आपका क्या जो SSC GD SSC CHSL और रेलवे के NTPC और ग्रुप D और यहाँ पर जितने भी लेखपाल, ये तो यूपी SSC में आई गया, और एनी अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगी वीडियो। और इसमें क्या होगा, आपका इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे डेली, जो आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें, ठीक है। और आप इनको कीजिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है 589 प्लस 187 स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर अपोन 589 गुना 187। देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन में ये है a प्लस बी। इसका एक डायरेक्ट तरीके से भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन के, आप जब इसमें समझ लोगे इसका फॉर्मूला वाइज, फिर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए, ये क्या है, a b और यहाँ क्या है a b। तो ये क्या है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी, इस फॉर्म में है ये, और a b। इसे खोलेंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपोन ab। अब देखिए, इसे ब्रैकेट को खोलेंगे हम जब, तो इसमें चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस और प्लस। अब इससे ये कैंसिल, और 2ab और 2ab 4ab अपोन ab। अब इससे ये कैंसिल, तो इसका क्या आया 4। देखिए, जब ये कभी भी ये कंडीशन बनी इसमें, हमेशा कभी भी, तो इसमें डायरेक्ट क्या इसका आंसर देख सकते हो आप 4, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूले वाइज जब हमने करा इसमें, तो क्या आया आंसर 4। देखिए, तो इस फॉर्म में होगा, जो आप फॉर्मूला लगा के आपको पता होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन जब इस सीक्वेंस में हो, तो आप इसका आंसर क्या रखोगे 4, ठीक है। आपको हालांकि मैंने ये बेसिक बताया आपको जानने के लिए। तो देखिए, जो इसका आंसर था वो था 4, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये 735 और 735 माइनस 105 मल्टीप्लाई 105 है। तो देखिए, इसमें भी ये भी फॉर्मूला टाइप ही है, आपको डायरेक्ट ही करना है। देखिए, मैं करके बताता हूँ आपको क्या करना है, 735 माइनस 105 करना है डायरेक्ट ही। तो 735 0 और 3 और 6, इसका देखिए आंसर क्या है 630। इसका क्या है ए ऑप्शन, ठीक है। अब एक बार इसे समझते हैं। देखिए, ये क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपोन a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, ये वाला है इसमें। अब इसे जब हम फॉर्मूले को खोलेंगे, तो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपोन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, इससे कैंसिल हो गया, तो बचा कितना a माइनस बी। इसलिए जो ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने डायरेक्ट ही क्या करा, 735 में से 105 इसमें से घटा दिया, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया 630। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका है ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी उसी तरीके से है। इसमें माइनस का चिन्ह था जो पहले वाला क्वेश्चन था, और इसमें क्या है प्लस का। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि a क्यूब प्लस b क्यूब अपोन, इसमें क्या है a स्क्वायर प्लस माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, इसे जब हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे, तो क्या होगा a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपोन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, तो क्या है a प्लस b। अब देखिए, लास्ट में कितना बचा, जो इस फॉर्म में क्वेश्चन है, तो a प्लस बी। तो इसे डायरेक्ट करिए, आप क्या करोगे 963 प्लस 137, 7 और 3 10, 0 1 हासिल, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 0 1 हासिल, 9 और 1 10 और 1 11। तो कितना आया इसका 1100। इसका क्या है सी ऑप्शन।
अब देखिए मैंने तो इसमें आपको बताया जो है वो फॉर्मूले को खोल के बताया है किस तरीके से आपको डायरेक्ट ही करना है। जैसा पहला क्वेश्चन था उसमें क्या बताया था मैंने आपको 735, जब ये वाला तरीका देखा आपने कि फॉर्मूले की टाइप में और ये कट जाएगा तो आपको डायरेक्ट ही करना है कि 735 में से 105 गए। और ये वाला क्वेश्चन है इसमें प्लस है चिन्ह, जो प्लस है 963 प्लस 137 ये सीक्वेंस दिया गया है तो इसमें आपको डायरेक्ट जोड़ना है। तो कितना आया इसका आंसर 1100। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 7/9 और 14/15 और 7/10, इसका बताना है आपको महत्तम समापवर्तक। देखिए ये भिन्नों का महत्तम समापवर्तक किस तरीके से करते हैं। अगर अंश का आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, अंश का है, अंश का तो आपको करना है में से महत्तम समापवर्तक, और आपको जो अंश है जो हर है सॉरी उसका क्या करना है ले से। ये कब करना है, जब आपको पूछा गया है कि महत्तम समापवर्तक क्या है। तो देखिए इसका 7, 14 और 7 का में से कितना होगा 7, महत्तम समापवर्तक होगा 7। और इसका लय से क्या होगा, देखिए जो 9, 15 और 10 का लय से क्या होगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 45 दूनी 90। तो देखिए इसका जो आया में से इनका 7/9 और 14/15 और 7/10 का में से क्या है 7/90। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब जो अगला क्वेश्चन है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27, इसका क्या करना है आपको, इसका करना है लघुत्तम समापवर्तक लय से। देखिए में से में क्या बताया था आपको कि ऊपरली संख्याओं का में से और निचली संख्याओं का लय से। अगर आपको इसमें लय से पूछा है लघुत्तम समापवर्तक तो इसमें क्या करना है, ऊपरली संख्याओं का तो लय से और निचली संख्याओं का में से। तो लय से अपोन में से, भिन्नों का, ये कंडीशन भिन्नों पे अप्लाई है। तो इसमें आप क्या करोगे 1, 2, 5, 4 का लय से क्या है 20 और इनका में से क्या, इनका में से क्या है 3, 9, 6, 27। आपको में से का कंडीशन पता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, और में से का क्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या उस संख्या को विभाजित कर दे, पूर्णतः कट जाए। तो देखिए इसका में से क्या होगा 3, तो इसमें क्या है 20/3। इसका जो लय से है इन भिन्नों का वो क्या है 20/3। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है आपको कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियाँ क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और सेकंड में बजती हैं ये, और इसमें क्या दिया गया है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो देखिए आप डायरेक्ट ही जो घंटी है कोई वो 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 सेकंड में बजती है, और इसमें पूछा गया है कि आपको 30 सेकंड में कितनी बार वो बजेंगी, 30 मिनट में सॉरी। तो देखिए इसमें आप इनका डायरेक्ट लय से लीजिए। लय से क्या होगा 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 10 चाहिए आपको 5 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो देखिए इसका लय से क्या आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। तो 120 सेकंड आ गई टोटल, और आप इसे मिनट में बदलिए तो 60 से गुना 60 से भाग सॉरी, तो 60 दूनी 120। तो 2 मिनट के अंतराल में वो बजेंगी। तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी 30/2, तो कितनी बार 15 बार।
अब देखिए आप इसमें क्या करोगे, 15 बार टिक करोगे या इनमें से कोई नहीं, पर देखिए एक और तरीका है, क्या है कि ये एक बार शुरुआत में भी तो बजी, तो कितनी बार बजेंगी, 16 बार। तो टोटल कितनी बार बजी है, 16 बार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अगला क्वेश्चन में दिया गया है जो x और y 12:5 और z और y 21:16। तो देखिए इसमें x और z का आपको रेशो बताना है। आप इसका x, y और z का रेशो काढ़िए। तो 12 और 5 और y और z का, देखिए z ये है और y ये इसका, तो क्या होगा 16 और 21, 5 और 16। पाँच और 16 आपको क्या बताना है, 21 पंजे 105, 16 पंजे 80 और 16 धाम 160 और 16 दूनी 32। तो कितना हुआ ये 192, 160 और 32 2 9 192। अब देखिए इसमें जो रेशो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, एक्स और जेड का। तो एक्स जेड लिख दीजिए आप, 192 अनुपात 105 और 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 3 त्या 9 और 3 पंजे 15। तो इसका कितना आया, एक्स और जेड का रेशो जो होगा वो कितना होगा 64 और 35। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए और बी का रेशो क्या है 7 और 9 और बी और सी का 1:5 और आपको बताना क्या है, ए बी सी का रेशो बताना है। 7 और 9 और बी और सी 1:5। अब देखिए जो यहाँ है इसे आपको क्या लिखना है 9 और यहाँ क्या है 1। तो 9 पंजे 45, 9 एकम 9 और 7 एकम 7। तो देखिए ए और बी और सी का, ए और बी और सी का रेशो क्या आ गया 7 9 45। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, 7 9 45। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपको A/3 इक्वल B/4 B/4 और इक्वल C/7। देखिए A प्लस B प्लस C अपॉन C, ये आपको बताना है ये क्या है। देखिए कभी भी ऐसा दिया गया है और आपको ये पूछ गया A प्लस B प्लस C अपॉन C, ये भी इसमें बराबर में है, ये वाला तरीका दिया गया है। तो इसमें देखिए ये ही इसका मान होता है, ए का मान कितना होगा 3, बी का क्या होगा 4 और सी का क्या होगा 7। तो देखिए 3 4 और 7 अपॉन 7, 4 और 3 7 और 7 14, 14/7। तो 7 दूनी 14। तो इसका कितना आंसर आया, इसका मान क्या होगा 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है हमारा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन रह चुका है आपका, और मैं बताया था कि जैसे कि 10 क्वेश्चन आपके डेली होंगे इसमें प्रैक्टिस। यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए और बी का रेशो बताइए। तो देखिए ए का 60%, बी का 3/4 है, तो ए और बी का रेशो बताना है आपको, ए और बी का रेशो। देखिए ए का 60% को 60/100 बराबर बी का 3/4,
इसे कैंसिल, तो a गुना 3/5 बराबर b का 3/4, इसे कैंसिल, तो a/b बराबर 5/4। अब देखिए a और b का रेशो क्या आ गया, a और b का रेशो होगा 5:4, तो 5:4, a और b का 5:4 रेशो आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा सही है। देखिए ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैथ में कुछ नहीं है, आपका यूपीएसएससी पीईटी और इसमें आपका एसएससी, ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट कवर हो जाएंगे। इसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी एनी अदर एग्जाम हैं उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा और आप इनकी प्रैक्टिस भी कीजिए ज़रूर। धन्यवाद।